अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों के लिए खुशियों का रास्ता बनाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। हमेशा की तरह मैं रुबा सरी एक दफ़ा फिर गोल्ड का एनालिसिस लेके आपके साथ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा हर एनालिसिस आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देता होगा। मेरी भी यही कोशिश है कि जो मेरा एनालिसिस या मेरा जो भी काम है उसके ज़रिए से आप लोगों के लिए आसानियां कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अभी तक मैं कुछ हद तक कामयाब ज़रूर हो चुकी होंगी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से। कल का एनालिसिस यूट्यूब पर अपलोडेड है और जो मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए थे वहां से मार्केट बाउंस अप करके अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई। तो उसमें ये था कि बाय और सेल दोनों कंडीशंस में आपके पास प्रॉफिट डेफिनेटली बने होंगे। अब आज के एनालिसिस को अगर देखें तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ हमारे पास हल्की फुल्की न्यूज़ हमारे पास है और हो सकता है कि इसके बाद कोई वॉलेटिलिटी दिखाई दे हमें मार्केट में, लेकिन आजकल क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से कभी भी कोई भी चेंज अचानक से आ जाता है। अब ना तो कोई फंडामेंटल्स काम करते हैं, ना ही कोई टेक्निकल्स काम करते हैं, और इसीलिए ना तो कोई एनालिसिस ना ही कोई सिग्नल, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज वार के दिन चल रहे हैं और अचानक से कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है हमें मार्केट पर, और वो चीज़ें सडनली हो जाती हैं, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि चलिए आप सबसे यही कहूंगी कि सेफ जोन में रहकर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए चाहे कम प्रॉफिट बनाएं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट बनाकर साइड पे हो जाए। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें और ना ही ज्यादा की लालच रखें। जो प्रॉफिट बन रहा है बस वो आपके लिए काफी है, उसको लें और साइड पे हो जाएं। दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेड्स लगा लिया करें, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना किया करें। अच्छा, अब आज का जो एनालिसिस है इसके हिसाब से जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास वो है 1944 1974। ये इसका पहला सपोर्ट लेवल है और बहुत हद तक चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से बाउंस अप कर जाएगी और यहाँ से आपकी अच्छी से बाई की ट्रेड बनेगी आपके पास। और अगर ये यहाँ से बाउंस अप कर जाती है तो फिर जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 1952। लेकिन आजकल कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करती ठीक से, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। कल भी हमने देखा कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी थी और वहां से फिर उसने दोबारा से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट शो की। तो ऐसा है कि हो सकता है आज भी चांसेस यही हैं कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। तो इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो होगी 1958 यानी 1958। ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करते और आगे निकल जाए। तो अगर मजीद आगे जाती है तो जिन लोगों के पास हमारा सिस्टम है उनको फिर आगे के पॉइंट्स क्लियर होंगे, उन्हें पता होगा कि उन्होंने आगे क्या करना है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट वापस आ जाए। तो अगर ऐसा होता है कि अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक कर देती है, यहाँ से बाउंस अप नहीं करती, ब्रेक कर देती है इसको, तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो होगी 1939 यानी 1939। ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। और जो तीसरी सपोर्ट है वो है 1931 1931। ये 3 इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। बहुत हद तक चांसेस यही हैं कि अपनी फर्स्ट सपोर्ट से ही मार्केट बाउंस अप कर जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद फिर सेकंड सपोर्ट जो इसकी है यहाँ पे आपकी अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपके पास। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली बाउंस अप करेगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से बाउंस अप करेगी। ये जो इसके 2 सपोर्ट लेवल्स हैं, हो सकता है कि तीसरे सपोर्ट लेवल तक आ जाए, लेकिन इसके चांसेस कुछ कम हैं। तो ये जो 2 इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर सकती है। और रेजिस्टेंस पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की कोई खास वैल्यू नहीं है इन दिनों। हो सकता है अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। तो ऐसा है कि आपके लिए बाय में भी और सेल में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में नहीं जाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बस अपने थोड़े प्रॉफिट बनाएं और साइड पे हो जाएं। बहुत ज्यादा की लालच में अपने अकाउंट्स को रिस्क में नहीं डालना है आप लोगों ने। और ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो अब बुलिश बनते जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपकी बाय की ट्रेड्स ही सक्सेसफुल रहेंगी। सुबह का सिग्नल भी हमने आपसे शेयर कर दिया था, जिसका एक टीपी तो हिट हो चुका है, बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी थोड़ी देर में हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो सिग्नल आप सबको कल की तरह आज भी प्रॉफिट देगा और मेरा एनालिसिस भी आपको हेल्प आउट करेगा। बाकी अगर आप हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट हमारा सिस्टम ही है, क्योंकि अगर सिस्टम आपके पास है तो फिर आपको किसी के सिग्नल्स की भी जरूरत नहीं रहती, आप खुद अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो भी मेरे नंबर्स मौजूद हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं।